आपका? हमारा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है। मुसलमानों को जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, बल्कि और पार्टियां कोई नहीं कर रही है। तोड़ने का काम कर रही है सारी पार्टियां। मैं अंकल की ना फैन हो गई, क्योंकि देखो मेरे को कभी ऐसे मोमडन मिलते नहीं है। देखो ज्यादा बोलूंगी तो अंकल मेरे को माफ करना। देखो मदरसों में भी आपको पता होगा, मदरसों में भी जो बच्चों को ना इंग्लिश सिखाई जाती है, ना मैथ्स, ना एसएसटी, ना साइंस, उन्हें क्या सिखाया जाता है वो आपको ही पता है। काफिरों को मारो, पत्थर फेंको, उनकी कावड़ यात्रा निकले उन पे नॉनवेज मार दो, उनकी सारी चीजें भ्रष्ट कर दो, कहीं दिखे तो उनसे अच्छे से बात मत करो, बैर रखो। तो अंकल आपको जो है मेरा प्रणाम है कि आप इतने आप अपने दिमाग यूज करते हैं, ना कि आप भेड़ चाल में चलने वाला काम करते हैं। देखिए दोस्तों, मदरसों के बच्चों ने रॉकेट बनाया है। ऐसा माना जाता है कि मदरसे में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे मदरसे के बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन इन बच्चों ने साबित कर दिया कि मदरसे के बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने रॉकेट बनाने के बाद उसको पंप की मदद से उड़ाया है और यह साबित कर दिया कि मदरसे के बच्चे भी किसी से कम नहीं। हम मौजूद हैं जामिया इस्लामिया सनाबिल में। ये वही मदरसा है जिसको बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, लेकिन यहाँ के छात्रों ने ऐसा कमाल किया है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये वही मदरसे के छात्र हैं जिन पर कहा जाता है कि देशभक्त नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि इन्हीं छात्रों ने इस तरह के मॉडल बनाए हैं जो देश के विकास में काफ़ी योगदान देंगे। एक छात्र है हमारे साथ, उन्होंने फाइटर जेट बनाया है। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट बनाया है, जो कछुए की हूबहू कछुए की शक्ल में है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए जो देश। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत में मैं आपसे पूछूंगा एक बेहद ही गंभीर सवाल। मदरसों के बारे में आप क्या जानते हैं? कितना जानते हैं या फिर कितना नहीं जानते? मदरसे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गलत कारणों की वजह से। कभी इनको कन्वर्जन का अड्डा बता दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि मदरसों में बम बनाना सिखाया जाता है, कभी कहा जाता है कि मदरसों में बच्चों को कट्टर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, और कई बार तो इनका नाम पाकिस्तान से जुड़ जाता है, वहां की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम एक बड़े मदरसे में मौजूद हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, आजादी से पहले का है। आइए जरा यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, यहाँ के टीचर से, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं और फिर आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमामा। मोहम्मद उमामा, आपकी उम्र क्या है?